नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। लोहावट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कृष्णाराम बिश्नोई आज जांबा जाते हुए फलौदी में रुके और पीडब्ल्यूडी के डाक बंगला में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं फलौदी को जिला बनाने की मांग के साथ हूं। मेरा भी लक्ष्य फलौदी को जिला बनवाना है। जब जहां जिस प्लेटफॉर्म पर फलौदी को जिला बनाने की बात होगी, मैं फलौदी के साथ हूं। जांबा में आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत के लिए बिश्नोई वहां गए थे और जाते हुए फलौदी में रुके। कार्यकर्ताओं ने उनका साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि फलौदी बनेगा तो इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाएगा। उत्साह से लबरेज बिश्नोई कार्यकर्ताओं के उत्साह से खुश थे। उन्होंने लोहावट विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। जब भी अशोक गहलोत जी के हाथ में कमान आई है, जोधपुर जिले के लिए विकास के लिए कभी कोई और कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए इस बार भी कोरोना महामारी थी। वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही एक संकटदायी वर्ष था। मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा होनी बड़ी मुश्किल हो गई थी। बावजूद भी माननीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में कोविड को लेकर के एक शानदार व्यवस्था की। वो उसका पूरे देश के अंदर भीलवाड़ा का मॉडल जाना गया और साथ ही साथ देश की जनता ने तो प्रशंसा करी। उसके साथ मोदी जी को भी अशोक गहलोत की प्रशंसा करनी पड़ी। दूसरे मुख्यमंत्री जी को कहा कि अशोक गहलोत से व्यवस्था सीखो, कोविड की सीख ली। शानदार व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी। तो एक साल वो चला गया, साल सवा साल का अपने को समय मिला। तो उस समय में मेरे को भी जनता ने माननीय अशोक गहलोत जी ने टिकट दे करके लौट के क्षेत्र में भेजा और जनता ने मेरे को सतीश को ने भारी आशीर्वाद दे करके 42,000 वोटों से जीता करके मेरे को राजस्थान विधानसभा में भेजा। अपन सब लोग पार्टी के संगठन के रूप में सभी फलौदी में, लोहावट में सब साथियों के रूप में काम कर रहे थे। एक मूवमेंट के रूप में काम कर रहे थे। मेरे को विधानसभा में जाने का आप सबके आशीर्वाद से मौका मिला। क्योंकि अभी सभी लोहावट की बात कर रहे थे। लोहावट नया विधानसभा क्षेत्र था। 10 साल से 2008 में नया विधानसभा क्षेत्र बनने के बाद में 10 साल से उपेक्षित क्षेत्र था। एक ग्रामीण क्षेत्र ढाणी में बसा हुआ क्षेत्र था। उसमें मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव था। जब भी मुख्यमंत्री जी लोहावट की धरती पर धन्यवाद देने के जनता को धन्यवाद देने पधारे थे, उस समय से हमने मांग करनी शुरू करी कि साहब यहाँ नया तो एसडीओ कोर्ट है, नया कॉलेज है, नया कोई दूसरी व्यवस्था है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात सुनी और गत बजट में और इस बजट में चाहे एसडीओ कोर्ट हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, एसडीओ कोर्ट शुरू हो गया, सरकारी कॉलेज खुल के शुरू हो गया, ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हो गया, वित्तीय स्वीकृति होगी। 5.5 करोड़ का हम बहुत बड़ा सीएससी भवन हमने बनाया मेडिकल सुविधा के लिए। इसमें मुंसिफ कोर्ट की घोषणा कर दी गई है। डिप्टी कार्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई है। 250 करोड़ का रिको का काम शुरू होने जा रहा है लोहावट के अंदर। और ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र पर मेरे पूर्व साथी कह रहे थे, पूरे राजस्थान में ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें 5 तहसील कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, केवल एक लोहावट में। और ऐसा भी कोई उदाहरण नहीं है राजस्थान में जिस एक ही बजट में 2 तहसीलों की घोषणा हो। एक ही बजट में 2 तहसीलों की घोषणा हो, उसका नाम भी लोहावट है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है, 2 तहसीलों की भी घोषणा कराई है। नई पंचायत समिति आऊ को दया पंचायत समिति बनाई, 29 नई पंचायतें भी परिसीमन बढ़ाई। पिछली सरकार ने जहाँ पंचायतें बढ़नी थी वहाँ नहीं बनाई, ना नहीं बढ़नी थी वहाँ पंचायतें बनाई, ना समिति बढ़नी थी वहाँ नहीं बनाई, जहाँ नहीं बढ़नी थी वहाँ बनाई। इसलिए लोगों के साथ बड़ी उपेक्षा हुई, लोगों के साथ भेदभाव किया पिछली सरकार ने। और पिछली सरकार ने जगह जगह सड़कों के काम स्वीकृत कर दिए। बजट का कोई व्यवस्था नहीं थी। इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई 150 किलोमीटर सड़कों का काम चल रहा है। हमने लोहावट से लेकर के देचू तक 34 करोड़ की डबल रोड स्वीकृत करवाई है। इसके अलावा भी सड़कों के क्षेत्र में और जुडिशल कोर्ट के लिए जुडिशल कोर्ट भी खुलवाया है। और इसके अलावा 1070 करोड़ घर पानी देने के लिए 1070 करोड़ रुपए केवल लोहावट विधानसभा क्षेत्र में घर पानी देने के लिए स्वीकृति जारी हुई है। 1070 करोड़। इसलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से लोहावट क्षेत्र की भारी उपेक्षा थी। इस जनता ने मौका दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पर आशीर्वाद है, कोई कोर कसर नहीं छोड़। रही बात फलौदी की, फलौदी का जब विकास हुआ है, जब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता रही है। पिछली बार कांग्रेस की सत्ता थी। फलौदी में स्वतंत्र मंडी खोली गई। फलौदी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहर के 3-4 प्रोजेक्ट स्वीकृत कर दिए। केवल पोखरण और फलौदी में खुले थे। आज चाहे ये बाप कानासर घटोर हो,
चाहे खीरवा की योजना हो, चाहे बड़ी शिटकांसी की योजना हो, चाहे खींचन मोरिया आउ चापासर की योजना हो, ये तमाम, और जालोड़ा खारा की बावड़ी की योजना हो, ये पांच प्रोजेक्ट पेयजल के लिए पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार में खुले थे। अशोक गहलोत जी ने शैतान सिंह स्टेडियम में एक साथ ओम जोशी जी के समय एक साथ उनका उद्घाटन किया था। विधायक के पहुंचने से पूर्व उपस्थित जनों ने एक प्रस्ताव पारित कर विधायक कृष्णाराम बिश्नोई से मांग की कि फलौदी को जिला बनाने के लिए विधानसभा में मांग रखें। डाक बंगला पहुंचने पर विधायक बिश्नोई का पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास, पालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अशोक बोहरा, पास्टर सत्यनारायण गुजिया, गीसूलाल चौरड़िया, दीनदयाल जोशी, हरेंद्र सिंह रणीसर व आबिद खिलजी के अलावा माणक मेघवाल, पूर्व प्रधान अब्दुल मजीद खिलजी, एडवोकेट समस्त दिन मंगलिया, एडवोकेट दिलीप चौहान, संजय जोशी, पूर्व सरपंच चंदन मेघवाल, उमेश व्यास, दिनेश माली आदि उपस्थित थे। दौरे के दौरान डीएसपी पारस सोनी भी साथ थे। मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि समय समय पर आप फलौदी के लोगों को याद करते हैं, बुलाते रहते हैं, मिलते रहते हैं और आपके पास आते हैं तो आप उनकी हर समस्या का समाधान भी करते हैं। और पिछली बार जब मैं एमएलए साहब के यहाँ गया था अभी कुछ दिन पहले मिलने के लिए, तब मैंने एक निवेदन किया था इनको कि आप राजस्थान में सबसे ज्यादा जो योजना लेने वाला जिला है वो जोधपुर है, और विधानसभा अगर कोई सबसे ज्यादा राजस्थान में विकास लेने वाली है तो वो लोट है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप जिला कोई लोट मत बना देना, इसको फलौदी रखना। तो इन्होंने उस दिन कहा कि नहीं, ये तो तय है कि जिला तो फलौदी ही बनेगा। हो सकता है सारे सर्कल जब जा रहे हैं, सीओ सर्कल चला गया, एसडीएम 5 तहसीलें वहां हो गई जो फलौदी में भी नहीं है, तो विकास की गति तो वहां पूरी चल रही है। आप हमारा थोड़ा निवेदन को सुने, थोड़ा फलौदी की ओर भी ध्यान रखें। जैसे अध्यक्ष मोदी जी ने एक प्रस्ताव लिया था अभी आपके आने से पहले कि हम लोग सब मांग करेंगे कि आप विधानसभा में जिले की मांग को उठाएं। इस बात का प्रत्येक गवाह हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी जो जुबान खुलेगी, आपकी जुबान से जो चीज निकलेगी वो खाली नहीं जाएगी, ये मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है। इतने नजदीकी हैं आपके, और मैं आपके साथ रहा हूं, संघर्ष का साथी रहा हूं। आपने मेरे पे भी हमेशा साथ हाथ रखा, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार है। और आने वाला समय और ही खुशहाल हो, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए खुशहाल हो। जिला बनेगा तो वो आप ही का जिला बनेगा, आप ही की क्षेत्र का जिला बनेगा, इसलिए आप पर भी ये जिला की मांग जो है वो बिल्कुल अध्यक्ष महोदय जी ने जो उठाई है बिल्कुल सही उठाई है। और साथ में आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए कार्यकर्ता, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करूंगा। पार्षदगण, वरिष्ठ नेता। क्या सचमुच लोहावट के विधायक कृष्णाराम बिश्नोई जांबा जाते हुए फलौदी में रुके थे, या फलौदी आने के पीछे भी कोई राज है? अभी 3 दिन पहले लोहावट में 3 मंत्री आए हुए थे, लेकिन कृष्णाराम बिश्नोई ने फलौदी से किसी को निमंत्रण नहीं भेजा था, और आज अचानक उनका फलौदी कार्यकर्ताओं के प्रति इतना प्रेम फूट पड़ा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि विधायक कृष्णाराम बिश्नोई अब 2 साल पहले वाले नेता नहीं हैं। वे राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं और यूं कहें कि राजनीति को साधने लगे हैं। सरकार में भी उनकी पकड़ मजबूत हुई है और सीएम अशोक गहलोत के भी करीबी लोगों में उनकी गिनती होती है। लोहावट को 2 सालों में सीएम ने बहुत कुछ दिया है। लोहावट ही नहीं, फलौदी और बाप में भी उनकी दखलंदाजी बढ़ी है। प्रशासनिक नियुक्तियों में भी उनकी खूब चलती है और अधिकारी भी उनका कहना मानते हैं। दरअसल अपने राजनीतिक रसूख से उन्होंने क्षेत्र में अपनी दमदार स्थिति बना ली है और अब वे इसे और मजबूत करने में लगे हैं। लोहावट की हद से बाहर जाकर समर्थक तैयार करना उनका पहला मकसद बताया जाता है। अभी जिला और ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां होनी शेष है, और इसमें भी अगर कृष्णाराम बिश्नोई अपने आदमी को नियुक्त करवाने में सफल रहे तो निसंदेह उनकी राजनीतिक स्थिति और मजबूत होगी और वे दमदार नेता के रूप में उभर कर सामने आएंगे। यही कारण है कि उनका दौरा अनेक कयासों को जन्म दे गया, जिसके कारण चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। बिश्नोई से जब ऐसी चर्चाओं के बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि वे पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और जैसा पार्टी आदेश देगी वैसा करेंगे। वे लोहावट विधानसभा क्षेत्र में संतुष्ट हैं। फलौदी कांग्रेस में कई गुट हैं और उनसे मिलने जो कार्यकर्ता नेता पहुंचे वे सभी एक गुट विशेष से जुड़े हुए हैं।
कार्यकर्ताओं ने उन्हें फलौदी की राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में बताया। निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष श्री गोपाल व्यास से जब इस संबंध में पूछा गया तो उनका कहना था कि विधायक बिश्नोई का फोन आया था और मुख्य कार्यकर्ताओं व प्रेस से मिलने की इच्छा जताई थी, जिस पर उन्होंने इन सबको सूचित किया था। आने वाले दिनों में उनके दौरे के इफेक्ट नजर आ सकते हैं। आज शीतला सप्तमी थी। किले के पीछे शीतला माता मंदिर में शीतला सप्तमी का मेला भरा गया। इसमें महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया व माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही महिलाएं अपने अपने मोहल्लों से ग्रुप में पहुंचकर शीतला माता के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान खिलौनों आदि की अस्थायी दुकानें भी लगी हुई थी। महिलाओं का कहना था कि मंदिर में प्रवेश और निकासी का एक ही दरवाजा है, जिससे महिलाओं को समस्या का सामना करना पड़ता है। दरवाजे व सीढ़ियों में रेलिंग लगाकर अंदर बाहर जाने की अलग अलग व्यवस्था कर दी जाए तो दर्शन करने में आसानी रहेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फलौदी जिला की बैठक आदर्श विद्या मंदिर में हुई। बैठक जोधपुर प्रांत सह मंत्री भोम सिंह सुंदरा व एसएफटी प्रांत संयोजक विष्णु शंकर बोहरा की उपस्थिति में संपन्न हुई। सुंदरा ने कहा कि संगठन का कार्य बहुआयामी है, किसी एक के भरोसे नहीं है। हम सब कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। धरातल पर संगठन के कार्य को गति दें एवं संगठन को मजबूती दें। प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी सौंपकर कार्य का क्षेत्र बढ़ाएं। अभाविप एक गैर राजनीतिक संगठन जो छात्र के बीच रहकर छात्र हितों की लड़ाई लड़ता है। महाविद्यालय विद्यालय इकाई गठन तथा आगामी 5 अप्रैल को कॉलेज की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन करने की रूपरेखा बनाई तथा साल भर के कार्यक्रम का ब्यौरा लिया। इस दौरान जिला संयोजक श्याम खींचन, प्रांत सहमंत्री सुमन राजपुरोहित, जयश्री खींच सिंह बाप, दिनेश लोहावट, जसराज माली आदि उपस्थित थे। खिंचन गांव में अघोषित बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार रात को करीब 10 बजे के बाद बिजली गुल हो गई, जो शनिवार शाम को वापस आई। गांव वाले सारी रात और आज दिन भर परेशान होते रहे। एएन मोहन राम ने बताया कि केबल जलने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। गंगाजल न्यूज के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचा सकें।